नाज़रीन पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, खबर सुनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने चाय के कोफ एक साइड पे रख दें और माल्टियों वाली टोकरी आगे कर लें, क्योंकि इस वक्त माल्टों का और असेंबली में लड़ाइयों का सीजन शुरू हो चुका है। लेकिन जेम्स बॉन्ड, पहले तो तुम कहते हो कि चाय के कोफ पकड़ लो और नेड़े नेड़े हो जाओ। आई एम सॉरी, मुझे नायरीन की सेहत का भी ख्याल है। चाय के कोफ पकड़ लें और ऊपर से खबर भी गर्म सुना दूं उनको। खबर चूंकि गर्म है इसलिए इसके साथ माल्टे जरूरी हैं। जेम्स बॉन्ड इनको छोड़ो, ये बताओ कि माल्टों के साथ असेंबली की लड़ाइयों का तुमने जिक्र क्यों किया है? क्यों? फिर ये होता है सहाफी, उसकी तवज्जो फौरन उधर गई है जिधर से खबर की खुशबू आ रही है, और तुम रहे दानिश्वर के दानिश्वर चाय और माल्टों के हिसाब में ही फंसे हुए। यार तुम खबर सुनाने से पहले जुगते करने शुरू कर देते हो, ये भी कोई खबर का हिस्सा होता है? यार ये हस्बे हाल की खबर होती है, जुगत पानी इसका इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। लो जी, खबर कुछ यूं है। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वफाकी वजीर अलीम खान और सेनेटर पलविशा खान के दरमियान शदीद तल्ख कलामी की वीडियो वायरल हो गई। पलविशा खान एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर गई। कमेटी चेयरमैन परवेज रशीद के कहने पर अलीम खान ने पलविशा खान से माजरत कर ली। और सुनाओ, हो जाने थे ना चाय के कोह पुठे, जिस तरह की दंगे फसाद वाली खबर है। ज़ाहिर है लोगों ने परेशान हो जाना था कि असेंबली में भी लड़ाई शुरू हो गई है। हाँ, नहीं भाई जी, इस तरह की खबरें सुन के हमारी कौम हंस हंस के दूरी हो जाती है, क्योंकि उनको होता है पॉलिटिशियंस पे गुस्सा। वो कहते ने अही तो इन्होंने कुछ कह नहीं सकते, आपस ही एक दूजे ने पै जान। बल्कि जब इस तरह की कोई खबर चलती है ना टीवी के ऊपर, तो लोग आवाजें देनी शुरू कर देते हैं, ओ पप्पू, ओ कुकू, ओ टीपू, ओए आ जाओ फटाट, मजाया ड्रामा शुरू हो गया जी। तो बच्चे आगे कहते हैं ये तो पार्लियामेंट का इजलास लगा, बेटे इधर ही ड्रामा हो रहा है। ओ भाई जेम्स बॉन्ड, ये बाकी ड्रामा बाद में करना, पहले खबर की तफसील सुनाओ। आई एम सॉरी, असल में दानिश्वरों के साथ ये खुल के बात करनी पड़ती। अच्छा जी, खबर की तफसील कुछ यूं है कि सेनेटर परवेज रशीद साहब की सरबराही में कायमा कमेटी बराए मवासलात का इजलास हो रहा था, जिसमें वफाकी वजीर मवासलात अलीम खान साहब और पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलविशा खान साहबा भी शरीक थी। अच्छा। अब असेंबली की कमेटियों में चाय पानी के अलावा जो काम होता है वो ये होता है कि मुतल्लिका वजीर से सवाल भी पूछे जाते हैं। हाँ जी। और अगर किसी को कोई काम याद आ जाए तो वो भी वजीर से कह देता है कि भाई जी ये रहा मेरा है, काम तो कर देना। इस कमेटी में भी लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन जब सेनेटर पलविशा ने सवाल पूछा तो अलीम खान और उनके दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला होना शुरू हो गया। कमेटी के अरकान दोनों के दरमियान बीच बचाव कराते रहे। यार एक मिनट खान साहब ठहर जाओ, ओ मैडम, ओहो, इस तरह इजलास हो गया। जो बड़े सुकून से इजलास हो रहा होता है ना, फिर इजलास ऐसे ऐसे हो जाए। लेकिन गल इतनी बढ़ गई कि पलविशा खान साहबा वॉकआउट कर गई। उन्होंने कहा आई डोंट सिट हियर, आई एम गोइंग, और चली गई। अब दोनों ने जो कुछ भी कहा वो तो वीडियो सब ने देख ही ली है, मगर इस खबर से जो नतीजा मैंने निकाला है वो पहला तो ये है कि माल्टों और असेंबली की लड़ाइयों का सीजन शुरू हो गया। मगर जो मैंने दूसरा नतीजा निकाला है वो ये है कि अब जो अपर फ्लोर होता है पार्लियामेंट का, जिसे सेनेट कहते हैं, वहां भी अब तहजीब और शाइस्तगी के साथ बात करना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन जेम्स बॉन्ड, माल्टों के साथ असेंबली की लड़ाइयों का सीजन कैसे शुरू हो गया? माल्टों के साथ तो शकरकंदी का सीजन शुरू होता है। लो जी, उन्हें मेरी सारी शाइस्तगी च शकरकंदी पा देती। अब भाई जी लड़ाइयों का सीजन कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि कल्ले हम ही नहीं है जो असेंबली के अंदर कसोन मुकी करते हैं। अच्छा। पूरी दुनिया में अब कम चुक कर रखे हैं सारे ने। ऐसी ऐसी लड़ाइयां सामने आ रही हैं कि
हंसी नहीं रुकती। अच्छा जी। हमारी तो इस लड़ाई में यादा डायलॉग यही था ना जी, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, शट अप, हाउ डेयर यू, शट अप। मगर ऐसी ऐसी लड़ाइयां भी होती हैं जहां पे डायलॉग की बजाय कुर्सियां भी चलनी शुरू हो जाती हाँ हैं। जी। अभी ये चंद दिन पहले मैक्सिको की पार्लियामेंट में ऐसी लड़ाई हुई है कि रे रब दा ना। अच्छा जी हाँ, मैक्सिको सिटी में पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था, जी जी। लेकिन उसी दौरान अपोजिशन के कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अच्छा अब सियासी इख्तलाफ तल्ख कलामी से बढ़ते हुए बाकायदा हाथापाई में तब्दील हो गया। लो। और दिलचस्प बात यह है कि सारी हाथापाई दोनों मुखालिफ पार्टियों की खवातीन के दरमियान हुई। खवातीन की बिल्कुल बयान यहो जे उन्होंने एक दूजे से झाटे पुटे ने। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैंने 2 सौकने लड़ती हुई देखी। इतने अच्छे चाटे सिर्फ उनको मैंने पूटते हुए देखा है, या फिर मैक्सिको की पार्लियामेंट के अंदर खवातीन को चाटे पूटते हुए देखा। अल्लाह माफ करे, इस कदर गुस्से से और बेदर्दी से एक दूसरे के उन्होंने वाल खिंचे हैं। हाय। मैं क्या आधे आधे वाल इन्होंने इथे एक दूजे से पुट लेने ने, फिर जाके एक्सटेंशन लवांदियां फिर जिस तरह इधर हमारे को कहीं किसी ब्रांड की सेल लगी हो तो खवातीन लड़ पड़ती है ना, जी जी। इस तरह लड़ी है वो पार्लियामेंट के अंदर। हाय। बल्कि मैं तो उस वीडियो को सज्जे खब्बे होके भी देखता रहा हूं कि यार पीछे किसी ब्रांड दे सूट ते नहीं टंगे, मगर नहीं, वो पार्लियामेंट ही थी। नहीं वो तो ठीक है, जेम्स बॉन्ड झगड़े की असल वजह क्या थी? बोटी तो लड़ पई, हाँ जी बोटी। तुम्हारे जेहन में तो यही होगा, ज्यादा तो ज्यादा सालन तो ही लड़ाई हो सकती है। भाई जी वही वजह थी जो हमारे यहाँ इधर होती है। मीडिया रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक तो तनाज़ा इस बात पे शुरू हुआ कि हुकूमत के मातहत चलने वाले जो शफाफियत के निगरान अदारे यानी मैक्सिको के नैब में इस्लाहात होनी चाहिए। अच्छा इस बात को शुरू करके ते अगलियां ने फिर एक दूजे नाल ओ कीती है हाय। कि मैं ना नैब दा एन वखरा, ए वखरा ते बी वखरा कर छड़िया। अच्छा, फिर चंद महीने पहले अल्बानिया की पार्लियामेंट में भी अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में इसी बात पर लड़ाई हो गई थी कि मुझ पर बदउनवानी के इल्जामात क्यों लगाए गए हैं, और वहां पर तो बात हाथापाई से बढ़कर फसाद तक पहुंच गई थी। अच्छा यस, अपोजिशन के अराकीन असेंबली ने माइक फेंके, बोतलें तोड़ी। हाय। हाँ जी, एक दूजे ने बोतल मारन डे से, जिवें इंडिया दे स्टेडियम च मैच च नहीं बोतल चल दी। उस वीडियो में भी मैं ढूंढता रहा हूं कि इहदे च को इंडिया के करैक्टर ते नहीं बैठे, क्योंकि ज्यादा इस तरह की बदतमीजी इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम में ही देखने को मिलती है। जी जी। हद तो वहां पे ये हुई है कि कुछ अराकीन ने स्पीकर के ऊपर पानी वाली बाल्टी भी फेंक दी। वो तो पास से सिक्योरिटी गार्ड ने स्पीकर को कहा कि सर जी उठ के दौड़ जाओ, और जिन्होंने पानी सुटिया हुण साबन ते तौलिया भी लैन गए जे। नस जाओ, मैं एक बंदे दे हाथ च झावां भी वेखिया जे। यार फजूल बात नहीं करो, ये